एक कहानी पढ़ रही थी तो मेरे माइंड में आया कि आपके साथ शेयर करूं और आपको ये वाक़या सुनाऊं। बड़ा मज़ेदार है कि वफ़ादारी क्या चीज़ होती है, वफ़ा किसे कहते हैं। हम कहने को तो बड़े बावफ़ा होते हैं, लेकिन दो नंबरियाँ चलती हैं सारी। अंदर से कुछ होते हैं, बाहर से कुछ दिखते हैं। जापान के एक पुराने लकड़ी के घर में मुरम्मत का काम शुरू था। मुरम्मत हो रही थी। जैसे ही मज़दूर एक दीवार में सफाई करने लगा तो उसे एक बड़ी हैरत हुई कि एक छिपकली नुमा कीड़ा अंदर फंसा हुआ है। छिपकली फंसी हुई है। बड़ा हैरान हुआ, बड़ा परेशान कि ये हरकत भी है इसके अंदर, ये तो बहुत बोसीदा और पुराना घर है। मालिक से बात की कि मालिक भी बड़ा हैरान हुआ कि उसकी दुम के ऊपर एक संगलूद कील चुभा हुआ था और वो फड़फड़ा रही थी छिपकली अंदर। मालिक ने कहा, ये 10 साल पुराना घर है, हवा का गुजर भी नहीं है, इसे रोटी कौन देता होगा। हैरान परेशान खड़े थे। इतनी देर में क्या देखते हैं, उनकी हैरत और बढ़ जाती है जब एक वैसे ही छिपकली, वैसा ही एक कीड़ा अपने मुंह में एक छोटा सा कीड़ा दबाए रेंगता हुआ आता है और उस छिपकली के साथ मुंह के रख देता है। बस ये चीज़ देखते हुए सारों को समझ आ गई कि कौन रोज़ी देने वाला है, कौन रोटी देने वाला है और कौन उसे पाल रहा है। एक मज़दूर ने आहिस्ता से कहा कि इंसान कहता है मैं तो बड़ा वफादार हूँ, और मगर कभी कभी हमें जानवर ऐसी बातें समझा जाती हैं जो बड़ी बड़ी किताबों में भी नहीं होते। देखा जाए तो एक आईना था जो हमें दिखाया इन जानवरों ने, इस कीड़े ने। खैर वो मज़दूर उस कीड़े को निकालता है और वो ऐसे लाखिर आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ निकलता है तो जो साथ छिपकली थी वो भी उसके साथ साथ ऐसा ऐसा ऐसे रेंगती भी जाती है और कहती है, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। याद रखिए दोस्तों, वफादारी कभी अल्फाज नहीं मांगती, वफादारी हमेशा एहसास मांगती है और मोहब्बत इजहार के मोहताज नहीं होती, अमल की मोहताज होती है। कभी कभी छोटी छोटी मखलूक जो है हमें ऐसा सबक दे जाती है जो बड़े बड़े इंसानों की किताबों में भी नहीं होते। आज की इस कहानी से जो मैंने नतीजा निकाला वो यही है कि एक तो उस छिपकली का सब्र से फंसे रहना और फिर उसको अल्लाह की तरफ से 10 साल तक ग़िज़ा का पहुंचने का इंतज़ाम, एक दूसरी छिपकली जो 10 साल तक उसको रेंग के आती रही और उसके मुंह में खुराक देती रही, उसकी वफ़ा देखें क्या वफ़ा थी। और फिर जब वो बाहर आती है, उसका सब्र ख़त्म होता है तो वो कहती है, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी, घबराना नहीं। तो दोस्तों, हमें शर्म आनी चाहिए। हम तो इंसान हैं, बड़े दावेदार हैं वफ़ा के, अहद व पैमा के, लेकिन हमारी ज़बान कुछ है, हमारे अमल कुछ हैं, हमारी नीयत कुछ है। हम कहते कुछ हैं, हम करते कुछ हैं, दिखते कुछ हैं। तो अपने खौल उतारिए और इससे सबक सीखिए। ये दुनिया फ़ानी है, ये दुनिया आर्ज़ी है, हमने चले जाना है। अच्छी चीज़ें रह जाएंगी, बुरी चीज़ें आपको यहाँ भी सज़ा दिलवाएंगी, आगे तो मिलनी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर किसी नई बात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह निगहबान।